अमेठी दौरे पर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ एसएलएमजी बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड कोका कोला के बॉटलिंग प्लांट का किया उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत कई जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। 900 करोड़ की लागत से बना है प्लांट। सुबह सपा के युवा मोर्चा सम्मेलन में पहुंचे ओपी राजभर। साइकिल यात्रा के सवाल पर अखिलेश यादव को घेरा, कहा अपनी कथनी पर अडिग नहीं है अखिलेश, उनकी साइकिल यात्रा की हवा जल्द निकल जाएगी। कानपुर में साइकिल गद्दी बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी। आग लगने की वजह अज्ञात। गोविंद नगर के कृष्णा पार्क के पास की घटना। अलीगढ़ में डिलीवरी बॉय को रुपए मांगना पड़ा भारी। खाना डिलीवरी के करने वाले के साथ दबंगों ने की मारपीट। मारपीट के बाद डिलीवरी बॉय की बाइक में लगाई आग। बन्ना देवी थाने की प्रतिभा कॉलोनी का मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचे, जहां उन्होंने त्रिसुंडी इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित एसएलएमजी बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड कोका कोला के बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया। 900 करोड़ रुपए की लागत से बने इस बॉटलिंग प्लांट के उद्घाटन मौके पर केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी, औद्योगिक मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और अमेठी के प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव समेत जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रही और कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी के प्रयास से एसएलएमजी बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड के बॉटलिंग प्लांट की अयोध्या प्रयागराज स्थित त्रिसुंडी इंडस्ट्रियल एरिया में स्थापना हुई। इसी बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन करने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमेठी पहुंचे, जहां बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया। सानिध्य में मैं विशेष रूप से लधानी परिवार को बधाई देती हूं, आपका अभिनंदन करती हूं कि आप अमेठी की पुण्य धरा पर एक नए संकल्प के साथ औद्योगिक क्रांति लेकर आए हैं कि न सिर्फ कोका कोला बल्कि थम्स अप, स्प्राइट, माजा, लिम्का, मिनट मेड और किनली वाटर, ये सारे विश्वविख्यात ब्रांड्स आज अमेठी की इस एक इकाई के माध्यम से इस धरा पर आप आए हैं। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और सबसे बड़ी आबादी के इस राज्य में जो यहां की आवश्यकताएं थी 2017 के पहले, ये सब सपने हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश में निवेश होगा, ये लोगों के लिए कल्पना थी, लेकिन 2017 में डबल इंजन की सरकार आने के बाद आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर निवेश के सबसे अच्छे डेस्टिनेशन के रूप में अपनी एक पहचान बना रहा है। और भाइयों बहनों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारा पहला इन्वेस्टर समिट जब 2018 में संपन्न हुआ था, हमें लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। लेकिन ठीक 5 वर्ष के बाद जब हम लोगों ने इस वर्ष फरवरी में फिर से अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया, तो इस बार हमें जो 20,000 की राशि की बात हमारे सहयोगी पहले कहते थे, जो हमें पहले इन्वेस्टर समिट में प्रस्ताव 5.25 लाख करोड़ के मिले थे, इस बार इनकी संख्या बढ़कर के उत्तर प्रदेश में लगभग अब तक 38 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं। जो इस प्रकार के निवेश का स्वागत करते हैं, उसे प्रोत्साहित करते हैं, उनका अभिनंदन करता हूं। और माननीय जनप्रतिनिधियों का जो सकारात्मक सहयोग इन कार्यों के लिए मिलता है, उनको भी हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। एक बार फिर से इस बेहतरीन निवेश के लिए लदानी परिवार को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद।
और अगली खबर का रुख करेंगे कुशीनगर से, जहां सुबह सपा के युवा मोर्चा सम्मेलन में ओपी राजभर पहुंचे साइकिल यात्रा के सवाल पर अखिलेश यादव को घेरा है। अखिलेश यादव अपनी कथनी पर अडिग नहीं है, उनकी साइकिल यात्रा की हवा निकल जाएगी। राजभर विपक्षी गठबंधन कहीं नहीं जीतेगा। अखिलेश जी मोदी जी को पीएम बनाने के लिए लड़ रहे हैं, हम सटक कर तो अखिलेश हटकर सहयोग करें। तो ये बयान आया है सुबह सपा के युवा मोर्चा सम्मेलन में पहुंचे ओपी राजभर का। साइकिल यात्रा के सवाल पर अखिलेश यादव को उन्होंने घेरा है। अखिलेश यादव की अपनी कथनी पर अडिग नहीं है। राजभर उनकी साइकिल यात्रा की हवा निकल जाएगी। विपक्षी गठबंधन कहीं नहीं जीतेगा। अखिलेश जी मोदी जी को पीएम बनाने के लिए लड़ रहे हैं, हम सटक कर तो अखिलेश हटकर सहयोग करें। आप देखिएगा साइकिल जो उनकी यात्रा है वो उसकी हवा निकल जाएगी। आपने देखा कि जितने भी योजना वो बनाते सिर्फ कागज पे हैं, धरातल पे उतारना बड़ा टफ हो जा रहा है उनके लिए। और आज जो नारा दे रहे हैं, अब पीडीए खत्म कर दिए, ए से अगड़ा शुरू किए। यही बतिया तो हम समझा रहे थे कि जब पी से पिछड़ा और डी से दलित, अ से अल्पसंख्यक, तो सामान्य वर्ग वहाँ क्या कर रहा है? उनको तो साथ छोड़ के हट जाना चाहिए ना। अब कहाँ गया? अल्पसंख्यक छोड़ दिए। खबर लखनऊ से, जहां सिंचाई विभाग में एक और बड़ा घोटाला सामने आया है। 2022-23 और 23-24 की बाढ़ परियोजना की जांच शुरू की गई है। अभियंताओं ने मनमाने तरीके से बाढ़ के काम कराए हैं। 1 जनवरी 2023 से 16 अगस्त तक कार्यों की जांच। बाढ़ की परियोजनाओं में जमकर रुपयों की बंदरबाट हुई है। सिंचाई विभाग की बाढ़ की परियोजना पर संकट गहराया है। 10 जिलों की बाढ़ की परियोजना पर जांच शुरू हुई है। विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में जांच टीम गठित की गई है। बता दें कि सिंचाई विभाग में एक और बड़ा घोटाला सामने आया है। बाढ़ परियोजनाओं की जांच शुरू की गई है। अभियंताओं ने मनमाने तरीके से बाढ़ के काम कराए हैं। 1 जनवरी 2023 से 16 अगस्त तक कार्यों की जांच होगी। बाढ़ की परियोजना में जमकर रुपयों के बंदरबाट हुआ है। सिंचाई विभाग की बाढ़ की परियोजनाओं पर संकट गहराया है। जानकारी लेंगे, संवाददाता आशिफ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशिफ, सिंचाई विभाग का एक और बड़ा घोटाला सामने आया है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर यह एक बड़ा घोटाला है और सिंचाई विभाग के इस घोटाले की जांच भी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि 2022, 23 और 24 की बाढ़ परियोजना में अभियंताओं ने मनमाने तरीके से काम कराया था और करोड़ों रुपए पानी की तरफ बहा दिया था। अब इस पर जो जांच में पता चल रहा है, धीरे धीरे जो जांच चल रही है उसमें पता चल रहा है कि कागजों पर पैसा वहाँ न्यारा किया गया और करोड़ों रुपए सिंचाई विभाग की ने इसमें लगा दिया गया। अब इससे जो है परियोजनाओं पर संकट भी गहरा गया है और इस मामले में 10 जिलों की बाढ़ की परियोजनाओं पर जांच भी शुरू कर दी गई है और विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में जांच टीम गठित की गई है और इसमें अधीक्षण अभियंता स्तर पर गठित सभी अनुबंध जो है जांच के दायरे में है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सिंचाई विभाग का यह बड़ा घोटाला सामने आया है और इसकी तह में जो है जांच टीम जाएगी और यह पता लगाएगी कि 10 जिलों के अलावा और किन किन जिलों में इस घोटाले की नींव रखी गई है, इसका भी जांच टीम पता लगाएगी। जी फिलहाल आशिफ, जांच टीम गठित कर दी गई है जो जांच करेगी। देखना होगा जांच में क्या कुछ सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और अगली खबर का रुख करेंगे बहराइच से, जहां भीषण सड़क हादसे में 3 की मौत हुई है। पति पत्नी और एक बच्चे की हादसे में जान गई। 4 महीने के बच्चे की इलाज के दौरान मौत हुई है। घायल 5 बच्चों का इलाज फिलहाल जारी है। मोटरसाइकिल और पिकअप वाहन की टक्कर हुई। कोतवाली देहात इलाके में ये बड़ा हादसा हुआ है। बता दें कि भीषण सड़क हादसे में 3 की मौत हुई। मोटरसाइकिल और पिकअप वाहन की टक्कर से 3 की मौत की खबर सामने आई है। पति पत्नी और एक बच्चे की हादसे में जान चली गई। 4 महीने के बच्चे की इलाज के दौरान मौत हुई है। घायल 5 बच्चों का इलाज जारी है।
मोटरसाइकिल और पिकअप वाहन की टक्कर हुई। कोतवाली देहात इलाके में ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां 3 की मौत की खबर सामने आई है। भीषण सड़क हादसे में 3 की मौत हुई। पति पत्नी और एक बच्चे की इस हादसे में जान गई है। 4 महीने के बच्चे की इलाज के दौरान मौत हुई। चलिए इसी पर जानकारी लेंगे। ब्यूरो चीफ विनय हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, कैसे हुआ पूरा घटनाक्रम? क्या तेज रफ्तार का मामला सामने आया? जी वैष्णवी, देखिए जिस तरीके से बहराइच में ये हादसा हुआ है, पिकअप और मोटरसाइकिल के बीच ये बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें पत्नी और अपने बच्चों के साथ वो जा रही थी। उन्हीं में पति पत्नी अपने ससुराल जा रहे थे, बच्चा साथ में था। उसी दौरान ये हादसा हुआ है। पिकअप ने टक्कर मारी है मोटरसाइकिल में, इसी वजह से ये हादसा हुआ है। और एक 4 महीने का बच्चा जो था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। बाकी 5 लोग जो है उनका इलाज लगातार जारी है। ऐसे में साफ है कि जिस तरीके से जो ओवर कहा जा सकता है कि जो बाइक पे 6 लोग सवार थे और पिकअप ने जो टक्कर मारी है, इस वजह से हादसा हुआ है। बाइक अनियंत्रित हो गई थी और एक 4 महीने के बच्चे की इसमें मौत हो गई है। जी चलिए विनय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो भीषण सड़क हादसे में 3 की मौत की खबर सामने आई है। पति पत्नी और एक बच्चे की हादसे में जान चली गई। बता दें कि मोटरसाइकिल और पिकअप वाहन की टक्कर कोतवाली देहात इलाके में ये बड़ा हादसा हुआ है। तो बहराइच से ये खबर, जहां भीषण सड़क हादसे में 3 की मौत की खबर सामने आई है। पति पत्नी और एक बच्चे की हादसे में जान गई। 4 महीने के बच्चे की इलाज के दौरान मौत हुई है। घायल 5 बच्चों का इलाज जारी है। कानपुर से खबर, जहां साइकिल गद्दी बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। आग लगने की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है। बता दें कि गोविंद नगर के कृष्णा पार्क के पास का ये मामला है, जहां पर साइकिल गद्दी बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी है और कड़ी मशक्कत के बाद भी फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है, कोई वजह इसकी स्पष्ट नहीं हो पाई है। गोविंद नगर के कृष्णा पार्क के पास का ये मामला है, जहां आग लगी है। साइकिल गद्दी बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने का प्रयास कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर अलीगढ़ से, जहां डिलीवरी बॉय को रुपए मांगना महंगा पड़ गया। बता दें, खाना डिलीवरी करने वाले के साथ दबंगों ने मारपीट की है। मारपीट के बाद डिलीवरी बॉय की बाइक में आग लगा दी गई। बाइक में लगी आग की लाइव वीडियो भी सामने आई है। पन्ना देवी थाने की प्रतिभा कॉलोनी की घटना है, जहां पर डिलीवरी बॉय को रुपए मांगना भारी पड़ा है। खाना डिलीवरी करने वाले के साथ दबंगों ने मारपीट की है। मारपीट के बाद डिलीवरी बॉय की बाइक में आग भी लगा दी गई, जिसकी तस्वीरें हैं, जहां बाइक में लगी आग की लाइव वीडियो सामने आई है। पन्ना देवी थाने की प्रतिभा कॉलोनी की ये घटना है। खबर अलीगढ़ से, जहां कोर्ट ने चंडोस एसएचओ को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने एसएसपी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। बता दें कि इंस्पेक्टर लंबे समय से कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे। गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी हाजिर नहीं थे। इंस्पेक्टर चंडोस सीताराम सरोज कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 12 से आदेश जारी हुआ है। अलीगढ़ से खबर, जहां कोर्ट ने चंडोस एसएचओ को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने एसएसपी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। सोनभद्र में एक युवक ने 5 साल के मासूम के साथ कुकर्म की वारदात को अंजाम दिया है। 3 दिन पहले बच्चे के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। इसके बाद घर पहुंचे बच्चे ने अपने परिजनों को पूरी बात बताई। वहीं लहूलुहान बच्चे को देखकर परिजनों के होश उड़ गए। परिजनों ने आनन फानन में पुलिस को इसकी सूचना दी। इस मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है।
पुलिस ने थाने पे आके सूचना दिया कि उनका बेटा, जिसकी उम्र 5 वर्ष है, जो उनके बगल के गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने अप्राकृतिक कार्य किया है। इस सूचना पर थाना की पुलिस ने एक्टिवली मुकदमा पंजीकृत किया, धारा 377 IPC 3/4 पास्को एक्ट का, और मुलजिम को तत्काल गिरफ्तार किया। मुलजिम को जेल भेजा जा चुका है और आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई कर दी है। झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र में एक घर में त्रयोदशी का भोजन कर कई लोग बीमार हो गए। 27 अक्टूबर को चल रहा था त्रयोदशी का कार्यक्रम, जिसमें हजारों की संख्या में मेहमान खाना खाने आए। भोजन करने के 24 घंटे बाद लोग बीमार पड़ने लगे। देखते ही देखते लगभग 7 गांव के लोगों के बीमार होने की सूचना आने लगी। खबर मिलते ही मौके पर पुलिस प्रशासन और मेडिकल की टीम पहुंच गई। ग्रामीण सचिवालय में मेडिकल कैंप लगाकर लोगों को इलाज किया जा रहा है और जिसमें कई लोगों की हालत में सुधार हो गया है। ये जानकारी में है कि यहाँ पे कुछ लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं और उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इसको संबंध में फिर यहाँ चिकित्सा दल भेजा गया, तो इसको लेके हमारी पूरी तैयारी थी और हम लोगों ने उनको तत्काल प्रभाव से उनको दवाई करवाई और उसके बाद उनको, जिसमें स्थिति उनको लग रही थी कि हमारी तबीयत और ज़्यादा खराब हो सकती है, तो एहतियात के तौर पर उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रेफर किया गया। वहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। वो सभी लोग खतरे से बाहर हैं, सामान्य स्थिति में हैं और हम लोग इस पे पूरी नज़र बनाए हुए हैं। देश में महंगाई के आंकड़ों के क्रम में सब्जियों के दाम में ऐसी स्थिति बनी हुई है जो आम जनता को झटके पर झटके दे रही है। पहले जुलाई अगस्त में टमाटर के चढ़ते दामों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और टमाटर 300 रुपए किलो तक बाजार में बिके। वहीं अब प्याज के लगातार बढ़ते दामों ने आम लोगों को परेशान कर रखा है। जो प्याज बाजार में 20 से 30 रुपए किलो बिकती थी, अब वही प्याज 100 रुपए किलो तक बिक रही है। और अगली खबर गाजियाबाद से, जहां लोनी के एमएलए नंदकिशोर गुर्जर का विवादित बयान सामने आया है। राकेश टिकैत ने किसानों के साथ धोखा किया है। टिकैत केवल किसानों के वेश में आए थे। अगर वो किसानों के बीच में न होते तो निश्चित तौर पर उनका एनकाउंटर होता। बिल था, अगर बिल आता तो किसानों की जिंदगी बदल जाती। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस बिल को लाए थे, ये मुक्त हो जाता दुनिया के आड़तियों से। लेकिन जिस तरह खालिस्तानियों से और आड़तियों से मिलकर के राकेश टिकैत ने जो कुकृत किया है, देश का आने वाला किसान 2 साल बाद उनको कहीं घुसने नहीं देगा। उन्होंने खालिस्तान का झंडा फहराया, तिरंगे को उतारा और तीसरी बार देश गुलाम हुआ है। देश को गुलाम करने वाले पहली बार मुगलों ने गुलाम किया, दूसरी बार अंग्रेजों ने किया और तीसरी बार टिकैत ने खालिस्तान का झंडा फहराया और हमारी बहन बेटियों को उठा करके जिस तरह फेंका गया, इतना घृणित कार्य आज तक भारत के इतिहास में किसी ने नहीं किया है। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी केवल किसानों के भेष में टिकैत आए थे, अगर किसानों के बीच में नहीं होते तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर उनका एनकाउंटर होता। खबर लखनऊ से, जहां 31 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक हुई। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक का एजेंडा आज जारी किया जाएगा। लोक भवन में कैबिनेट बैठक होगी। करीब 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा होगी। सभी कैबिनेट मंत्रियों को सूचित किया गया है। तो आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी और बैठक का एजेंडा तय कर लिया गया था। लोक भवन में कैबिनेट की बैठक होगी। करीब 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी और कई प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। सभी कैबिनेट मंत्रियों को सूचित किया गया। खबर लखनऊ से, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी दौरे पर थी और 1 दिवसीय दौरे पर स्मृति ईरानी अमेठी दौरे पर पहुंची।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अनुसूचित जाति सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने 501 करोड़ की 151 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम योगी ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा बोलती कुछ है और करती कुछ है। पिछली सरकारों ने कानपुर को तहस नहस कर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार कानपुर बुंदेलखंड को उसका वैभव दिलाने के लिए कार्य कर रही है। गंगा के आशीर्वाद से हम सबको आज इस सम्मेलन के माध्यम से आप सबसे जुड़ने का एक सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अथक परिश्रम करके उन योजनाओं को यहाँ लेके आए हैं, उन्हें लोकार्पित और शिलान्यास करने का भी अवसर प्राप्त हो रहा है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए केंद्र और राज्य शासन के स्तर पर क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, इन योजनाओं के बारे में श्रीमुख से आपको बहुत कुछ सुनने और जानने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जहां यहां पर 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का आज शिलान्यास और लोकार्पण तो हो रहा है, लेकिन साथ साथ जो नई योजनाएं कानपुर के लिए बन रही हैं, आपने देखा होगा 2021 में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कानपुर में मेट्रो के प्रायोरिटी सेक्टर का काम संपन्न करके मेट्रो का सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है। विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ उभर रही है, लेकिन साथ साथ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का भी एक नया केंद्र बनकर के कानपुर भर रहा। अलीगढ़ के रोडवेज बस स्टैंड चौराहे पर एक ऐसी तस्वीर सामने आई है कि उसे देखकर हर कोई हैरान और दंग रह गया। दरअसल एक मजबूर पिता कर्ज में डूबने के कारण अपने दिल के टुकड़े बेटे को 6 से 8 लाख रुपए में बेचने को मजबूर हो गया है, जो कि अब अपनी पत्नी, एक बेटी और बेटे के साथ चौराहे पर बैठकर अपने बेटे की सेल लगाने के लिए मजबूर हो गया है और अपने गले में एक पट्टिका लटकाकर उस पर लिख रखा है, मेरा बेटा बिकाऊ है, मुझे मेरा बेटा बेचना है। यूपी के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी का दौरा अलीगढ़ पहुंचे। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का सपना है कि मुस्लिम समाज के बच्चे एक के हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। इस दिशा में प्रदेश भर में धरातल पर ठोस कार्य कराए जा रहे हैं। और जब से हमारी सरकार आई है, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के नारे के साथ काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, माने दीनी तालीम के साथ साथ उसमें पढ़ने वाला बच्चा दुनियावी तालीम हासिल करे और पढ़ लिख कर IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बने। ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और अभी आपने देखा होगा जो मदरसों को लोग पहले समझा करते थे, एक बच्चा होगा टोपी लगाए, ऊंचा पजामा पहने, हिलता हुआ दिखाई देगा, अब ऐसा नहीं है। उस मदरसे के बच्चे खेल कूद में भी अपना हिस्सा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अभी विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई बच्चों के द्वारा, एक मदरसों के बच्चों के द्वारा, एक बहुत ही सुंदर दृश्य है। हमारे देश के जो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो कल्पना नहीं थी, उसमें आगे बढ़ रहे हैं। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा सिद्धार्थनगर पहुंचे, जहां मंत्री AK शर्मा ने बासी नगर पालिका में आयोजित नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में शिरकत कर भारी संख्या में जुटी महिलाओं को संबोधित किया। इसके बाद मंत्री AK शर्मा लोहिया कला भवन पहुंचे, जहां मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत अमृत कलश यात्रा के तहत इकट्ठे हुए कलश प्रभारी मंत्री को सौंप गए, जिसके बाद दिल्ली भेजा गया। वहीं उन्होंने कहा कि आज चारों ओर विकास की गंगा बह रही है। विपक्ष के 9 साल में कोई काम नहीं करने वाले बयान पर कहा कि सरासर निराधार है। 2024 के चुनाव में इन्हीं विकास के मुद्दे को लेकर जनता वोट करेगी और एक बार फिर देश में मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सशक्त सरकार बनेगी। हर ब्लॉक पे जो कार्यक्रम हुए हैं उसमें भी जनता की बहुत ही सक्रिय भागीदारी रही है। मैं स्वयं उसका ब्लॉक के कार्यक्रम में भी मैं हाजिर था पिछले महीने, और आपने देखा होगा कि हजारों की संख्या में महिलाएं, विशेष रूप से पुरुष भी बहुत ही बड़ी तादाद में बड़े उत्साह के साथ काफ़ी देर तक लोग रुके रहे थे। तो इस प्रकार घर घर से मिट्टी ले करके
उसको कलश का स्वरूप देना और फिर कलश को अपने गांव से ब्लॉक, ब्लॉक से फिर जिला, और आज जिले पे हो गया तो अब कल जिले से लखनऊ जाएगा। ये एक पूरी श्रृंखला जो माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे शुरू हुई है, इससे देशभक्ति का एक पूरा ज्वार उमड़ रहा है, पूरे देश में उमड़ रहा है। मैं देख रहा हूँ कि एक एक महिला, एक एक पुरुष देशभक्ति के पूरे रंग में रंगे हुए हैं। फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।